हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रशांत चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पीसी क्लासेस। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मूल निवासियों का विस्थापन, चूँकि चैप्टर लंबे होने की वजह से और एमसीक्यू इसका लंबा होने की वजह से इसका पार्ट 2 भी आएगा बहुत ही जल्द। तो आज हम पार्ट 2 लेकर आए हैं। पार्ट 1 जो था वो 36 1 से 35 तक क्वेश्चन था, और पार्ट 2 जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये 36 से लेकर 61 के बीच में क्वेश्चन है, और साथ में कुछ वन लाइनर भी है। चलिए क्वेश्चन सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन में कौन कौन सा चीज़ें हैं। आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यानी 36 नंबर का क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन में आपके मिलेंगे। आइए देखते हैं 36 क्वेश्चन में क्या कहा है। 36 का क्वेश्चन में कहा है कि अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने मूल निवासियों को आभासी नस्ल कहा है। तो 36 का आंसर जो बनेगा वो होगा सी नंबर, यानी थॉमस जेफरसन ने कहा है। क्वेश्चन 36 की ओर बढ़ते हैं, सॉरी 37 की ओर, कि अमेरिकी फ्रंटियर का अंत कब हुआ। अमेरिकी फ्रंटियर का अंत कब हुआ। तो 36 का जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी 1892 1892 में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 38 में क्या कहा है। 38 में कहा है स्पेन निवासियों को दक्षिण अमेरिका में बहुतायत में क्या मिला है। तो इसका आंसर होगा सी नंबर, यानी सोना मिला है। बढ़ते हैं 39 की ओर। कैलिफोर्निया में सोने के चिन्ह कब पाए गए थे। तो 39 का जो आंसर बनेगा वो बनेगा बी, यानी 1840 के दशक में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन 40 में कहा है, यानी 40 में, कि कैलिफोर्निया में सोने की खोज किसने की थी। तो 40 का आंसर बी नंबर होगा, यानी मार्शल ने की थी। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल 41 से लेकर है। 40 में कहा कि कनाडा का कितना परसेंट भाग जंगलों से घिरा है। तो 41 का जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 40%। क्वेश्चन 42 की ओर बढ़ते हैं। कनाडा का मुख्य फसल क्या था। तो 42 का जो आंसर बनेगा वो डी बनेगा, यानी उपरोक्त सभी है, गेहूं है, फल है और मक्का भी है। 43 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया के शुरुआती मानव को क्या कहा जाता है। तो 43 का जो आंसर होगा वो ए होगा, यानी एवनरेजनीज कहा जाता है। बुक में आपका होंगे, आप किताब को बढ़िया से पढ़िए, समझ में सब चीज़ आएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट बढ़ते हैं 44 में। किस डच यात्री ने सबसे पहले ऑस्ट्रिया को देखा था। तो 44 का जो आंसर बनेगा वो बनेगा क्वेश्चन नंबर ए, यानी जॉनसन ने। बढ़ते हैं क्वेश्चन 45 की ओर। डच यात्रियों ने ऑस्ट्रेलिया को पहली बार कब देखा था। तो 45 का जो आंसर बनेगा वो ए बनेगा, यानी 1606 बना देखा था। 46 को बढ़ते हैं कि न्यू साउथ वेल्स का पुराना नाम क्या था। तो 46 का बी आंसर होगा बॉटनी वे। ठीक है ना, बहुत सारे एमसीक्यूज है, तो जल्दी बढ़ते हैं। 46 हो गया। 47 की ओर बढ़ते हैं। 47 देखिए क्या कहा है कि ट्रेवल्स किसकी कृति है। तो 47 का जो आंसर बनेगा वो ए बनेगा, यानी अमेरिगो डे वेस्पुकी का। क्वेश्चन 48 देखिए, ऑस्ट्रेलिया में बस्तियों को स्वशासन का अधिकार कब मिला। तो 48 का जो आंसर होगा वो बी होगा, यानी 1850 में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 49 की ओर। 49 में कहा है कि 1992 ईस्वी से पहले ऑस्ट्रेलिया की सरकार ऑस्ट्रेलियाई जमीन को क्या कहकर पुकारती थी। तो 49 का आंसर होगा बी नंबर, यानी टेरानियोलिशियस कहकर पुकारती थी। ये 49 तक क्वेश्चन आपका हो गया है। बढ़ते हैं 50 से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। और 50 क्वेश्चन देखिए यहाँ आपके स्क्रीन में देख पाए होंगे आप। 50 में है लिखा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में मानवाधिकार की गूंज कब सुनाई देने लगी थी। तो 50 का जो आंसर बनेगा वो होगा आपका बी नंबर, यानी 1940 के दशक में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। अगला क्वेश्चन है 51 में, कि ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रीय क्षमा याचना दिवस कब मनाया जाना शुरू हुआ। तो 51 का जो आंसर बनेगा वो सी बनेगा, यानी 1999 से। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 52 53। तो 52 में देखते हैं कि कनाडा इंडियन एक्ट कब बना। तो 52 का आंसर होगा बी, यानी 1876 में बना। 53 की बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 53 नंबर पे है। तो अमेरिका के लोग आपसी समझौता होने पर उपहार स्वरूप क्या भेंट में देते थे। 53 का आंसर डी होगा, यानी वेपुम बेल्ट देते थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर 54 की ओर। 54 55 की ओर। 54 में देखिए क्या लिखा पहले, कि वेपुन बेल्ट क्या था। तो 54 का जो आंसर बनेगा वो डी बनेगा, यानी रंगीन सीपियों को जोड़कर बनाई गई बेल्ट थी। क्वेश्चन 55 की ओर बढ़ते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स एक्ट कब पारित हुआ था। तो 55 का आंसर होगा डी, यानी 1954 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर 56 57। 56 में जो क्वेश्चन है वो है ऑस्ट्रेलिया के बीच की भूमि कैसी है। तो 56 का जो आंसर बनेगा वो सी होगा, यानी मरुस्थल भूमि है।
57 की बढ़ते हैं, जॉन विल्केस बुश द्वारा किस अमेरिकी राष्ट्रपति की हत्या की गई थी? तो 57 का आंसर होगा सी, यानी अब्राहम लिंकन की हत्या की गई थी। क्वेश्चन 58 देखते हैं कि प्रेरी चारागाह कहाँ था? तो 58 का आंसर होगा वो ए होगा, यानी उत्तरी अमेरिका में ही था प्रेरी चारागाह। और आज की अंतिम सवाल की ओर बढ़ने चले हैं हम लोग, उसके पहले 2 सवाल और है। 59 नंबर देखिए, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को कहाँ से आए थे? तो 59 का आंसर होगा ये, यानी न्यू गिनी से। क्वेश्चन 60 की ओर बढ़ते हैं, यूरोपीय लोग देसी जंगल को काटकर उसके स्थान पर क्या लगाते थे? तो 60 का जो आंसर होगा बी, यानी मक्के के खेत। और आज का अंतिम सवाल जो है एमसीक्यू उसका वो है 61 नंबर 61 में, ऑस्ट्रेलिया में सस्ता श्रम उपलब्ध कराने वाले श्रमिक थे? ए, चीनी आवासी चीनी आप्रवासी सबसे सस्ता श्रमिक उपलब्ध था ऑस्ट्रेलिया में। अब बढ़ते हैं वन लाइनर की ओर, अति लघु उत्तरीय प्रश्न वन लाइन की ओर बढ़ते हैं। देखिए वन लाइनर में पहला क्वेश्चन दिया है आपके पास 1 नंबर में कि पॉप अपने सीमांकन का निर्णय कब और किसके बीच लिया? तो जैसे देख पा रहे हैं आंसर पे कि पॉप 1493 ईस्वी में स्पेन और पुर्तगाल के बीच सीमांकन का निर्णय लिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन 2 नंबर, वर्जीनिया अपने आर्थिक स्थिति हितों को बढ़ाने हेतु किस फसल को प्रसिद्ध दिया? तो आलू और टमाटर को। क्वेश्चन 3 में कहा है कि अमेरिका के उत्तरी तट की खोज किसने किया था? तो 1497 ईस्वी में इंग्लैंड के जॉन केवट ने उत्तरी तट की खोज की थी और अमेरिका की। 4 की ओर बढ़ते हैं, उत्तरी अमेरिका के लोग मुख्य रूप से किस जानवर का शिकार करते थे? बाइसन, यानी जंगली भैंसा का। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो 5 में कहा कि 18वीं सदी में पश्चिमी यूरोप के लोग सभी मनुष्य की पहचान किस आधार पर करते थे? तो 5 के आंसर होगा साक्षरता, संगठित धर्म और शहरीकरण के आधार पर। क्वेश्चन 6 में लिखा है कि अमेरिका में दास प्रथा की समाप्ति कब हुई? 1865 में। क्वेश्चन 7 की ओर बढ़ते हैं, कनाडा में मेटिसो का सशस्त्र विद्रोह किस अवधि में हुआ था? 1869 से 1885 के बीच। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि यूएस यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले करोड़पति उद्योगपति कौन बना? तो एड्रिक कार्नेगी। क्वेश्चन 9 में लिखा है कि सप्तवर्षीय युद्ध कब हुआ था? 1756 से 1763। और आज का अंतिम सवाल है, रेड इंडियन कौन थे? तो उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र के मूल निवासी या मूल अमेरिकी ही रेड इंडियन कहलाते थे। तो ये आज का टोटल प्रश्न आपके पास हो गए, वन लाइनर और एमसीक्यूज भी पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों ही कंप्लीट कर लिए हैं। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी आपको चाहिए कमेंट करके बताइए, मैं आपको उस चीज़ को प्रोवाइड करूँगा, अच्छे से अच्छे से करने की कोशिश करूँगा। और एक बार लाइक करके बता दीजिए कैसे आपको क्वेश्चन लगा है। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सारी वीडियो को अच्छे से आप पढ़ लीजिए।